मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी की टीम इस समय सुपेबेड़ा पहुंची हुई है। सुपेबेड़ा के जो भाई थे, जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उनके द्वारा लोकल टीवी के दफ्तर में पहुंचे थे। इस दौरान हमें निमंत्रण पत्र सौंपा गया था और कहा गया था कि लोकल टीवी की टीम यहाँ पर जरूर समय दे। इसीलिए आज अंतिम दिन कार्यक्रम के लिए मैं समय निकालकर व्यस्तता के बीच में यहाँ पर गाँव में पहुंचा हूँ। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा घुमा दीजिए। लोगों की भीड़ लगभग 40 से 50 गाँव के लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट गई है। उड़ीसा से भी यहाँ पर जो युवतियाँ पहुंची है, सभी वर्ग के लोग पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है, परायण कथा का कार्यक्रम है। विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए, सुंदरा कांड परायण कथा का ये आयोजन किया गया है। ग्राम सुपेबेड़ा में बस्ती मालीपारा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सुश्री वैष्णवी पुरोहित के द्वारा इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुति दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर काफी अच्छा कार्यक्रम है और गायिका के रूप में सुश्री वंदिता नायक इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है पंडरामाली समाज के जो मुखिया हैं, जो सभापति महोदय हैं नीलकंठ बीसी जी पहुंचे हैं। बीसी जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? मैं अपने ओर से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे 5-6 रोज पहले मेरे को निमंत्रण मिला था इस कार्यक्रम का, तो किसी कारणवश मैं पहले दिन में नहीं आ पाया। तो अभी तीसरा दिवस में मैं अंतिम दिवस के दिन में आया हूँ और आने के बाद मैं अपने समाज के लोगों के जो श्रद्धा है और भक्ति है, उसको देखते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे समाज के व्यक्ति लोग इतना माने उत्साह और इतना भक्ति रखते हैं। और इस जंगशाला को देख के मुझे मेरे दिल से जो बात निकलने का था वो निकल नहीं पा रहा है कि मैं क्या बोलूँ इस टाइप का, जैसे कि मैंने गदगद हो रहा है मेरा मन। तो ये कार्यक्रम जो है ये जन कल्याण कार्यक्रम है। इसमें हर पारा टोला मोहल्ला में किसी न किसी प्रकार का आयोजन होना चाहिए और उस कार्यक्रम में जो सकारात्मक ऊर्जा जो पैदा होती है जी, और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके वो भाईचारा बनाए रखने की क्षमता रखती है जी इस कार्यक्रम में जी। तो इसलिए मैं सभी मेरे क्या कहते हैं मेरे समाज के बंधु और अन्य समाज के जितने भी बंधु हैं, सभी को मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं पहले दिन में नहीं आ पाया। अब तीसरा दिन में आया हूं, इसलिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़। बीसी जी, चूंकि समाज के मुखिया महोदय आप यहाँ पर 40 से 50 गांव के लोग पहुंचे हैं, कार्यक्रम को लेकर, कार्यक्रम विषय में आपके विचार क्या है? मतलब इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के आयोजन और भी होते रहने चाहिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम हर गाँव में, मैं तो पहले से ही बोल दिया हूँ कि हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर पारा टोला में इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें जो ऊर्जा पैदा होती है ना, बिल्कुल ये भाईचारा रखने बनाए रखने का क्षमता रखती है इस ऊर्जा में। इसलिए हर गांव में इसी प्रकार का क्या कहते हैं आयोजन होना चाहिए। नीलकंठ बीसी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल समाप्त कर देती है। हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए क्या बात करना चाहेंगे आप? बिल्कुल आइए, सामने आइए। सभापति महोदय हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप जनपद के सभापति, इस कार्यक्रम में अभी बीसी जी के साथ आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम में आप आके इस कार्यक्रम में पहुंचे, मैं इसलिए तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं 1 तारीख से ही पहुंचा हूं और इस कार्यक्रम को देखा, ऐसी कार्यक्रम में कभी नहीं देखा था मुझे। इस कार्यक्रम को मैं 3 दिन हो गया यहाँ हूँ। मेरा बड़े बहू के मायके गांव की भी है और जो हमारे आयोजक हैं मेरे बड़े बहू के बड़े भाई भी महेंद्र मसरा हैं। ऐसी कार्यक्रम हर गांव अपने देवभोग क्षेत्र में हो और सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप आए भी, आप लोगों को भी मैं अपने दिल से नमन करता हूँ। चलिए शंकर जी, धन्यवाद आपका। अच्छा महोदय जी, ये बताइए, आप तो ग्राम के पटेल भी हैं, कितने दिन पहले से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी करना पड़ता है? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा हर सुख का साथी है हमारा लोकल टीवी। ये कार्यक्रम को हमने जब से हम रथ यात्रा माने हुआ उसी समय से प्लानिंग बनाया कि इस टाइप का कार्यक्रम को कराना है। तो ये कार्यक्रम को हमने उस प्लानिंग बनाया और उसी दिन से ही हम लोग माने वंदिता नायक से संपर्क किया और हमको मिल भी गया जो डेट चाह रहे थे वो डेट। तो हमने सबसे पहले हमारे मुखिया जी हैं, जो हमारे डीसी जी हैं, उनके कर कमल से कार्यक्रम को उद्घाटन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे महोदय जी कुछ कारणवश अपना निजी कार्य के कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन हमारा बात को उन्होंने रखा और हमारा समापन कार्यक्रम में आए और हमारे समापन में शामिल हुए। उसके लिए हमारे बीसी जी को, हमारे मुखिया को, हमारे समाज के मुखिया को
कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। बीसी जी तो कार्यक्रम का बहुत तारीफ कर रहे हैं। बीसी जी का कहना है कि निश्चित तौर पर इस तरह का आयोजन हर गांव में होना चाहिए। ये तो होना चाहिए सर। और ये हम लोग जो है ये सभी का भाईचारा बढ़ाने के लिए, सभी बंधु सभी वर्ग को एक साथ एकजुट करने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। और इस हमारे आयोजक केवल हम लोग बस्ती मालीपाड़ा वाले, हमारे बन्ना वाले समाज वाले हैं, लेकिन ये पूरा एक गांव मोहल्ला आने सामने पर 40 गांव के सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। बिल्कुल। कितने लोगों के लिए भोजन बनता है? ये अनलिमिटेड भोजन है महोदय। पहले तो करीबन 3,000 आदमी का भोजन बना, कल जो है 6-7 हजार का भोजन बना और आज अभी चालू फर्स्ट टाइम हो रहा है, अभी भी 4-5 हजार आज लास्ट दिन है जी, लास्ट समापन है आज। और हमारे भंडारा में भी सर हमको किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ। अनेक भक्त लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हुए और सहयोग किए। अच्छा महेंद्र जी, पारायण कथा में आप लोगों को क्या चीज सीखने को मिला? इन बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। पारायण कथा हमको ये चीज सीखने को मिल रहा है कि भाईचारा रखना है, भेदभाव को हटाना है, सब एकजुट होकर रहना है और किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना है और सत्यता का मार्ग चलने के लिए प्रेरित करता है प्राण कथा, जो हमेशा हमको सत्य मार्ग में चलना है। यही माने यही प्राण कथा, ये रामायण के ये स्रोत है। तो हमेशा सत्यता में चलो और भाईचारा में रहो और सबके साथ भेदभाव न करें, मिलजुल कर रहें, यही सीख हमको मिलता है। अच्छा सीख मिलता है। चलिए महेंद्र जी धन्यवाद। अंतिम में गोपाल जी से बातचीत कर लेता हूँ। गोपाल जी, आज आपके तरफ से भंडारे का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी? मैं लोकल टीवी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ खास करके। और भैया आपके चैनल के माध्यम से ही हम पूरा छत्तीसगढ़ और देवोग ब्लॉक देख रहे हैं। छोटा से छोटा कार्यक्रम भी आपके माध्यम से मिल रहा है। मैं लोकल टीवी और पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम जो है ना बस्ती मालीपाड़ा के नाम से है, लेकिन ये मालीपाड़ा नहीं है, पूरा समाज और पूरा गांव मिलकर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को सीखने के लिए मिला कि एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से खुल मिल के रहना, इसमें सब चीज मिल रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम मैं तो चाहता हूँ पूरा गांव और पूरा मोहल्ला टोला में होना चाहिए। जो डीसी जी बोले बहुत अच्छी बातें रखे हैं। अच्छा महेंद्र जी, गोपाल जी, यदि आप लोग परमिशन देंगे तो जो कथावाचिका है उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनका भी क्या अनुभव है उनसे भी पूछ लेते हैं। चलिए आप लोग भी मंच में चलिए। बिल्कुल आइए। बीसी जी आप भी आएंगे क्या मंच में? आइए थोड़ा देर आइए। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और कोशिश करते हैं बातचीत करने का। निश्चित तौर पर जो है नीलकंठ बीसी जी को आप देख रहे हैं, नीलकंठ बीसी जी यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि जो गायिका है सुश्री वैष्णवी पुरोहित, आप हिंदी जानती हैं कि ओडिया जानती हैं? ओडिया। तो हमारा एक्सपीरियंस केनता थिला सुपे बेड़ा ने केनता लग रहा तुमके कार्यक्रम में? मुझे तो बहुत खुश लगे आसिक बहुत सम्मान सहित हमको डाकिछन बहुत खुश लगे कि एत संख्यार योगदान दौन और प्रभु नाम के अर्जन करुछन। बहुत खुश लगे। मैडम तमर जन मुकुट रे पैसा बोले लक्ष्मी तुमके चढ़ी छन, तुमके केनता लागु छे? ये सब मुकुट पैसा मुकुट पिन कर केनता लागु छे? भल लागु छे लगवाटा, बाकी मोने एक्चुअली ना मारवार कथा भल लागु छे। एबार दिने आज सुपे बेड़ार कार्यक्रम ने दवार तमर के मन अच्छे मतलब क्या सुपे बेड़ार विषय ने काटे को भीतर जनतार विषय ने सुपे बेड़ा की पहला करे में आसी छे और एतकी संख्या रे हमको भल पाइबार दोछन जे बहुत खुश लागु छे। कहला भी ना सॉरी, बहुत खुश लागु। बिल्कुल मैडम, ये तमर जन सुंदराकांड पारायण कथा नहीं तो मैसेज काटे जैसे जनता पर क्या मैसेज देबार चाहत अपने? मेसेज टा एक्चुअली हमर हनुमान करता है हमर सुंदराकांडटा मेरा 3 वर्ष है मैं शिखुचे टिके टिके करी हम शिखुचे हो। चलिए बिल्कुल सुश्री वैष्णवी पुरोहित जी ने बातचीत किया हमसे। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा कार्यक्रम था। उनके जो और भी लोग हैं, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, उनके टीम में और भी लोग हैं जो बाजे गाजे के साथ जो तबला वादक हैं, लगभग 15 से 20 लोगों की टीम है और इस 15 से 20 लोगों की टीम इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देती है। और क्या क्या नाम लिखते हैं आप? हिंदी में बात के ओडिया में? ओडिया ने क्या ना तो ना पंचानन सेनापति तमे इति ना तमर क्या भूमिका थी? एथरे मु कालिया धरती हां आगु हमर जो दिन वंदिता पारायण थिला ताकर बीडी परीक्षा थिला लगे से जाई और भौणी के डाकी ग्राम प्रोग्राम मेरा करू मतलब इति ने जनता केते केते साल तम के एक्सपीरियंस अछि? मोर हे गला न आज्ञा हराहरी 8 लोग रखन सुपे बेड़ा ने केनता लागला कार्यक्रम देला? बहुत बढ़िया लागु आज्ञा मानकर व्यवहार आचार सब देखकर हमको बहुत खुश रहे। सुपे बेड़ा जनता केनता है? बहुत बढ़िया है। देवोग ब्लॉक जनता केनता है? सब भल लागे।
सुपेबेड़ा देवोग ब्लॉक भल तो हाँ हाँ यहाँ बहुत लोग मन भल तो बहुत स्वागतम कले बहुत वेलकम भी करूछन हमको बहुत सम्मानित करूछन खाइबार पीबार कौन से तरह असुविधा बढ़िया लागला तो कार्यक्रम बहुत बहुत बढ़िया लगे ए बार नेक्स्ट ईयर ने आसबो तो हाँ हाँ यहाँ हमें तो पूरा आसवाल के खुशी रहत माने बिल्कुल जेबे जेबे भी डाकू आज्ञा मैंने अपन गांव के आसवाल हमें पूरा स्वागतम है। चलिए सुपेबेड़ा की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया है विक्की। आप देख के विक्की सुपेबेड़ा की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मोदी जी आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में जो है वैष्णवी पुरोहित है उनका कहना है कि सुपेबेड़ा के जनता का आभार है और भी जो उनसे मैंने चर्चा की उनका नाम मैं नहीं समझ पाया उनका भी कहना है कि सुपेबेड़ा के जनता के साथ देवोग ब्लॉक के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ऋषि जी समाज के मुखिया आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सुपेबेड़ा ग्राम में आकर के पारायण कथावाचक जो हैं इस गांव का तारीफ कर रहे हैं, यहाँ के मेरे समाज के लोगों को तारीफ कर रहे हैं, इससे बड़ी और चीज़ और क्या हो सकती है। इसीलिए मेरे गर्व की बात है, इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल चलिए धन्यवाद। बिल्कुल आइए गोपाल आप भी आइए आपसे भी सवाल पूछ लेते हैं। कह रहे हैं भाई सुपेबेड़ा के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी। ये सुपेबेड़ा के लोग नहीं, ये सभी गांव अच्छे हैं क्योंकि सामने वाले पड़ोसी गांव हमारे सरपंच महोदय शिव शंकर नायक पहला भंडारा उन्होंने दिया जी। और हमारे भूतपूर्व सरपंच महेंद्र मसरा जी उन्होंने दूसरा भंडारा दिया। लेकिन मैं गांव का एक सेवाकारी हूं, पटवार हूं। आज मैंने इस गांव में जीना खाना, इस गांव में मेरे को रहना, मैं भी इस भंडारा में शामिल हुआ। आज मेरे द्वारा भी इस भंडारा खोला गया है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भंडारा में शामिल हो और श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करके आज हमारा अंतिम तिथि के लिए हमको आशीर्वाद रूप प्रदान करें। बहन जी ऐसा क्या कर दिया भाई आप लोगों ने? बहुत तारीफ हो रही है आप लोग की। ये तो सर जनता जनार्दन है, जनता ही जानेगी। हमने तो कुछ किया नहीं, सबका आशीर्वाद मांगा है सर। सबका आशीर्वाद से ये सब चीज हो रहा है। हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है सर। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। और हमारे नदी इस पार प्रत्येक गाँव ने देवोग ब्लॉक पूरे पब्लिक पूरे साथ हमारे बंधु बांधव सब आकर इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान किया और बहुत ही बेहतरीन से माने जो हमारा कमी होता था उनको उन्होंने अच्छा सुधारने का प्रयास कर उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कार्यक्रम हुआ है। तो निश्चित तौर पर देवोग ब्लॉक का जो कार्यक्रम है, जो पारायण कथा का कार्यक्रम है, कथावाचिका ने भी कहा कि सुपेबेड़ा के जनता ने जो प्यार और प्रेम दिया है निश्चित तौर पर इसे भुला पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में यदि मौका मिलेगा तो बार बार आऊंगी सुपेबेड़ा, हमेशा सुपेबेड़ा आऊंगी और यहाँ के लोगों को ऐसे ही कथा सुनाती रहूंगी। नीलकंठ बिशी जी ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इस तरह के आयोजन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पहुंचता है। इस तरह की चीजों का जिक्र किया गया है। राजेश मसरा मौजूद हैं, राजेश से बातचीत कर लेता हूं। मेरे ऑफिस पहुंचे थे राजेश कार्ड देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? मैं मेरे दिल से लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल माध्यम से ही हमें जो इतना भक्त आए और हमारे भंडारा में शामिल हुए, मैं आपका लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए राजेश जी बिल्कुल। क्या बात है शिवशंकर जी, बहुत पैसा रखे हैं हाथ में। मेरे ससुर जी आए हुए हैं और वो जो है मतलब नीलकंठ जी की तरफ से है ये तैयारी? ये तैयारी है उनकी ओर से। जो गायिका यहाँ बलांगीर एरिया से एक महिला आकर एक नवविवाहित यहाँ उपदेश दे रही है और उस अच्छे उपदेश को यहाँ लेने के लिए और बुरे उपदेश को छोड़ने के लिए जो उपदेश दे रही है, इसमें बहुत सारे उड़ीसा से लाए हुए महिलाएं जान समझ रहे हैं। ऐसी सोच लेकर ये उनको भेंट दिया जा रहा है। उपदेश का पालन करेंगे ना? बिल्कुल पक्का पक्का। चलिए धन्यवाद। तो हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ माने निश्चित तौर पर आइए बिल्कुल आइए उड़िया में ही बात कर लीजिए, कोई दिक्कत। महेंद्र जी सामने मत आइए, कैमरा चल रहा है। आप उड़िया बात करेंगे हिंदी में? हिंदी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरुद्ध राम है। कहाँ से आप? सुपेबेड़ा का ही हूँ। सुपेबेड़ा का। बताइए क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? कहना सबसे पहले तो मैं आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आ करके जनमानस को दूर दूर तक इस गाँव के विज्ञापन जो कार्यक्रम हो रहा है उसको बढ़ा रहे हैं और आप लोगों का शुक्रगुजार है हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम में आप आ करके कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। हम लोग प्रति वर्ष ईश्वर के नाम से भाईचारा हो करके सब लोग मिलजुल करके ये कार्यक्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसमें क्या होता है कि गांव आमने सामने जितने भी गांव हैं सब लोग आते हैं और भाईचारा बढ़ता है, भेदभाव खत्म होता है। एक साथ हम लोग भंडारा में भोजन करते हैं। सभी लोग हर आदमी हर प्रकार के लोग हर प्रकार के कास्ट यहाँ सम्मिलित होते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास से ईश्वर का नाम लेकर के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सबके मन में उत्साह जागृत होता है
और ऐसी भाईचारा बना रहता है। बस चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरह के आयोजन से भाईचारा बने रहता है, प्रेम भाव बने रहता है और निश्चित तौर पर लोगों के बीच का जो किसी भी तरह का या मनमुटाव या किसी भी तरह की आंतरिक कलह जैसी चीजें हो, ये सब भी दूर हो जाती है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की पास घुमा दीजिए। महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सभी लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही तरह का संदेश और मैसेज दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम भी कहेंगे कि सुपेबेड़ा में जो पारायण कथा का आयोजन किया गया था, ये काफी अच्छा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह और भक्ति भाव है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सुपेबेड़ा।